Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of DPS and Inter College Sahiwal. This is math lecture number 10 of 8 class, presented by Sayyid Hasnain Raza SS Math. Chapter number 1, operations on sets, we are solving. Today we will solve review exercise number 1. This is last lecture of this chapter. Learning objectives today are: at the end of lesson you will be able to strengthen your concepts related to sets and operation on sets. प्रीवियस नॉलेज हम अपना रिकॉल करते हैं. You have learned about sets and operation on sets, like laws of sets, Venn diagram of operations on sets. हम इस चैप्टर में सेट्स के बारे में पढ़ा है. सेट पे लगाए जाने वाले ऑपरेशंस जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन. हमने 3 लॉज पढ़े हैं: कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और ये तीनों लॉ जो है हमने इनको विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन डिस्कस किया है. और फिर हमने इन तमाम ऑपरेशंस की वेन डायग्राम बनानी भी सीख चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉल दीज कंटेंट्स विद सॉल्विंग रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1. हम अब ये तमाम जो कंटेंट्स ऊपर मैंने रिकॉल किए हैं, इनको तमाम को एक दफा हम जब रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो इसको दोबारा कंसेप्ट को तमाम को रिकॉल करेंगे. रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 है: 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास: इफ ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन सिंबॉलिकली इट इज नोटेड बाय. ऑप्शन ए है ए बिलोंग टू सेट ए. ऑप्शन बी है ए डिफरेंट सेट ए. ऑप्शन सी है ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए. ऑप्शन डी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सेट ए. हमें देखें स्टेटमेंट में ए इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए. ए ऑप्शन मीन है ए मेंबर है सेट ए का. और ऑप्शन सी में देखिए ए इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए. हमें स्टेटमेंट में यही कहा गया कि हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है ए इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए. सो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा बनता है? ऑप्शन इज सी. सेकंड देखें: विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सेट. हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट नहीं है. ऑप्शन ए है 1 2 3. ऑप्शन बी है ए बी सी. ऑप्शन सी है 2 3 4. ऑप्शन डी है 1 2 2 3. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेट अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट. हमारे पास कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो हमारे पास उसे सेट कहते हैं. अब देखिए हमारे पास फर्स्ट ये ऑप्शन है 1 2 3. इट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. ऑप्शन बी इज आल्सो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. ऑप्शन सी इज आल्सो. ऑप्शन डी इज नॉट अ डिस्टिंक्ट बिकॉज 2 इज रिपीटेड. सो हमारे पास डी है वो सेट नहीं है. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इज डी. थर्ड है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट 0 इज. हमारे पास देखिए एक सेट दिया हुआ जिसके एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट 0 है. तो हमारे पास हमें पता है किसी भी सेट की सबसेट फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 की पावर n. n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट. हियर n इक्वल टू 1 मीन इसके एलिमेंट सिर्फ एक ही है. सो 2 की पावर 1 इट मीन दैट 2 ही. हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. करेक्ट आंसर इज बी. 4 वाला ऑप्शन देखिए: अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड. हमारे पास एक सेट जिसमें एक्स के तमाम सबसेट हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सबसेट, बी है यूनिवर्सल सेट, सी है पावर सेट, 4 डी ऑप्शन है सुपर सेट. हमने पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट. इट मीन दैट हमारे पास ये भी क्या है? ऑल सबसेट है. किसी भी सेट के हो तो वो क्या होगा? उसका पावर सेट कहलाएगा. इट मीन दैट करेक्ट आंसर इज सी. फिफ्थ देखिए हमारे पास फॉर 3 सेट्स ए बी
एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हमारे पास ये देखें ए यूनियन बी देन यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी. फर्स्ट हियर वी टेक अ यूनियन बी एंड सी, देन वी टेक अ यूनियन विद ए, एंड ये ऑप्शन है इंटरसेक्शन. इट मीन दैट हमारे पास दिस इज अ associative law, तो करेक्ट आंसर इज सी. नाउ 6 देखिए स्टेटमेंट, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, हमारे पास ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी ऑप्शन है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन है ए कंप्लीमेंट बी, सी ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, डी ऑप्शन है ए यूनियन बी. करेक्ट आंसर इज सी. हाउ, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं सेट ए हमारे पास ए बी है, सेट बी है सी डी है, और यूनिवर्सल सेट जो है ए बी सी डी है. फर्स्ट वी टेक का कंप्लीमेंट, हमारे पास कंप्लीमेंट क्या आएगा, यू डिफरेंस बी, मीन फर्स्ट वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ यू डिफरेंस, वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ बी, देन इट्स कंप्लीमेंट ए बी, एंड नाउ वी टेक अ ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट. सेट ए इज ए बी डिफरेंस, सेट बी हमारे पास ए बी. अब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एम्प्टी सेट. अब नाउ हमारा ऑप्शन में कंपेयर करते हैं. देखिए ऑप्शन सी है ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट ए बी इंटरसेक्शन बी सेट है हमारे पास सी डी, दोनों का इंटरसेक्शन है वो भी एम्प्टी सेट. इट मीन दैट हमारे पास ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ यू इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, ए इक्वल टू 2 4 6 अप टू 10, बी इज 1 3 5 अप टू 9, then a difference b complement. First we take a difference b, then we take a complement. Option are given, set ऑप्शन ए यू है, ऑप्शन बी बी है, ऑप्शन सी हमारे पास ए है, ऑप्शन डी एम्प्टी सेट है. फर्स्ट वी टेक a डिफरेंस b, व्हेन वी टेक a डिफरेंस b, देन काज हमारे पास ए सेट इवन नंबर का है और बी सेट ऑड नंबर का, इनका डिफरेंस हमारे पास सेट ए ही आएगा. देन वी टेक अ कंप्लीमेंट, मीन हमारे पास ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए डिफरेंस बी, देन यू हमारे पास 1 to 10 तक है और ए डिफरेंस बी हमारे पास 2 4 6 अप टू 10 आएगा. मीन दैट हमारे पास अब इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, 1 3 5 7 9, इट बिकम सेट बी. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. 8 वाला देखिए हमारे पास, इफ पी ऑफ ए में पावर सेट दिए हुए हैं, एम्प्टी सेट है, ए सेट ए है, फिर बी सेट है, फिर ए बी है. इट मीन दैट हमारे पास टोटल पावर सेट कितने बन रहे हैं, 4. हमारे पास एक ऐसा सेट लिया हुआ है जिसके पावर सेट 4 बने हैं, तो हमने सेट ए बताना है कौन सा होगा. हमारे पास ऑप्शन आर, ए ऑप्शन इज एम्प्टी सेट, बी ऑप्शन इज ए, सी ऑप्शन इज बी, डी ऑप्शन इज ए बी. हमारे पास इसका मतलब है कोई ऐसा सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, बिकॉज के 2 की पार्ट 2 हो तो 4 हमारे पास सबसेट बनेंगे. दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी. नाउ 9 वाला देखें, 5 एन एम्प्टी सेट, देन 5 कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास 5 के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन ए इज एक्स, ऑप्शन बी इज ओ, ऑप्शन सी इज एम्प्टी, ऑप्शन डी इज अ सेट विद 0 एलिमेंट. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. हाउ टू वी एक्सप्लेन इट, हमने यू ले लिया एबीसी, हमें कोई भी आर्बिट्रेरी यू सेट लिया है और एम्प्टी सेट हमारे पास हमें पता है 5 एम्प्टी सेट होते हैं कि 5 का कंप्लीमेंट का क्या आएगा, यू डिफरेंस 5, वो हमारे पास ए बी सी आएगा. देन वी टेक अगेन कंप्लीमेंट, मीन यू डिफरेंस
फाई कंप्लीमेंट, यू हमारे पास ए बी सी है, डिफरेंस फाई कंप्लीमेंट क्या है ए बी सी, दोनों का डिफरेंस लें, दैट इज एम्प्टी सेट। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द शॉर्ट आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेट। हम ये अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। द होल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज दैट कि हमारे पास जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 टू सो ऑन, यानी कि मीन 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये नेक्स्ट देखें, थर्ड हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट। हम ये अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। A set A is called a proper subset of B if all elements of set A are also elements of set B, but there is at least one element of set B which is not in A. This is a definition of proper set. Improper set है हमारे पास, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is called improper subset of B. Fourth part define a power set. The collection of all subset of a गिवन सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। आप लोग ये इसकी डेफिनेशन भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डिफाइन अ डी मॉर्गन लॉ। हमारे पास दो डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और सेकंड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दीज आर बोथ लॉज इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। ये भी आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। पार्ट ए में दिया हुआ है ई एफ जी, इसके टोटल एलिमेंट्स 3 हैं, तो इसके टोटल सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3, दैट बिकम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 8। इट मीन दैट इसके टोटल सबसेट्स आएंगे 8। देन वी राइट, फर्स्ट वी राइट एम्प्टी सेट, देन वी राइट अ सिंगलटन सेट EFG, then we write a 2 element set EF, EG, FG, then we write 3 element set EFG. Write a power sets। अब हमें इसके पावर सेट लिखने हैं। अगेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। टोटल पावर सेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, मीन 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 8। that are, first we write a empty set, we write single element set, then we write 2 element set, then we write 3 element set, and now we collection all these subset become a power set। 3 हमारे पास देखिए डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। हमारे पास यू हमारे पास है ए बी सी डी, ए हमारे पास डी और बी है ए बी सी। हमारे पास 2 डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट वी सॉल्व द फर्स्ट लॉ, दैट इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। फर्स्ट वी सॉल्व ए यूनियन बी, दैट इज DE यूनियन ABC। हम ए और बी की यूनियन लेंगे और ए बी की यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, देन बिकम ABCDE। नाउ वी टेक अ यूनियन, नाउ वी टेक अ कंप्लीमेंट, दैट इज U डिफरेंस A यूनियन B। द एलिमेंट्स ऑफ U आर ABCDE, डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B आर ABCD, then their difference is empty set। क्वेश्चन नंबर 1। राइट हैंड साइड देखें, A complement intersection B complement। First we take A complement, that is U difference A,
U इज A B C D E, डिफरेंस A कंप्लीमेंट हमारे पास A सेट है D E, then its complement become A B C. Now we take a B complement, that is U difference B. Elements of U are A B C D E, difference elements of B are A B C. Then B complement is D E. Now we take a intersection, A complement intersection B complement. A complement is A B C, B complement is D E. Then their intersection is empty set, because इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. From 1 and 2, it's clear that A union B whole complement equal to A complement intersection B complement. Now we recap. Today we have recalled our concept related to sets and operation on sets. हमने यह देखा कि हमने आज सेट की डेफिनेशन को रिकॉल किया, फिर हमने सेट और सबसेट पावर सेट के रिलेटेड सम मल्टीपल चॉइसेस को सॉल्व किया, फिर हमने देखा कि हमने डी मार्गन्स लॉ को भी वेरीफाई किया थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चंस, एंड आल्सो राइट सम सबसेट एंड पावर सेट ऑफ गिवन सेट्स. We solved some question of subsets and also verify the De Morgan's law. Now time to homework. Review exercise number 1 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है. हमने सेट बी दिया हुआ, इसके तमाम सबसेट्स लिखने हैं. पार्ट थर्ड है हमारे पास, हमें यू ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं और हमने डी मार्गन का ये लॉ वेरीफाई करना है. ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.